ठीक है भाई। अब मैं आपको अलिफ लैला की दास्तान का नया हिस्सा चैप्टर 5 हिंदी में दूंगा। यह हिस्सा लगभग 1000 शब्द बहुत समय पहले बगदाद के बाजारों में एक गरीब लड़का रहता था, आरिफ। उसका कोई घर नहीं था। कभी मस्जिद के आंगन में सोता, कभी किसी दुकानदार के दरवाजे पर। लोग उसे देखते तो कहते, बेचारा अनाथ है, अल्लाह इसका सहारा बने। आरिफ के पास दौलत तो नहीं थी, मगर दिल बहुत बड़ा था। जब भी उसे रोटी का टुकड़ा मिलता, वह उसका आधा किसी और भूखे को दे देता। एक दिन वह दूर रेगिस्तान में चला गया। हवा गर्म थी, रेत आंखों में चुभ रही थी। वह प्यासा था, मगर उसके दिल में एक अजीब खिंचाव था, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। अचानक उसकी नजर एक पुराने खंडहर पर पड़ी। वहां टूटी फूटी दीवारों के नीचे से सोने जैसी चमक निकल रही थी। वह पास गया तो देखा, रेत में आधा दबा हुआ एक पुराना दीपक रखा था। उसने हाथ से मिट्टी हटाई और दीपक को उठाया। दीपक का रहस्य, आरिफ ने दीपक को झाड़ा तो अचानक धुआं निकला। धुएं के बीच से एक झिन्न प्रकट हुआ, मगर यह झिन्न वैसा नहीं था जैसा लोगों की कहानियों में होता है। उसकी आंखों में नूर था और चेहरा गंभीर। उसने कहा, मैं लालच का जिन्न नहीं हूं, मैं सच्चाई का रक्षक हूं। जो मुझे पाएगा उसे नेक नियत के सफर पर ले जाऊंगा, मगर अगर वह झूठ या लालच दिखाएगा तो मैं उसे वहीं छोड़ दूंगा। आरिफ डरते डरते बोला, मैं तो गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मगर मैं सच्चाई से दूर नहीं जाऊंगा। जिन्न मुस्कुराया, तो तैयार हो जा बच्चा, तेरी किस्मत अब बदलने वाली है। वादी ए खामोशी का सफर, दीपक चमकने लगा और रेगिस्तान की रेत हिलने लगी। आरिफ ने देखा कि वह धीरे धीरे रेत के अंदर डूब रहा है। कुछ ही पल बाद वह एक अंधेरी वादी में खड़ा था। वादी ए खामोशी। यहाँ के लोग अजीब थे। उनके होंठों पर चमकदार निशान बने हुए थे, जैसे उनकी जुबानें बंद कर दी गई हों। वे बोल नहीं सकते थे। उनकी आंखों में डर था और उनके चेहरे पर चुप्पी की कैद। आरिफ ने हैरानी से पूछा, ये लोग क्यों नहीं बोलते? जिन्ह ने कहा, क्योंकि इस वादी पर एक जालिम जादूगर का साया है। उसने इनके शब्द छीन लिए हैं, ताकि ये कभी सच्चाई ना बोल सकें। पहली कसौटी, जिन्न ने आरिफ को एक चमकदार दिया दिया। अगर तू इस वादी को बचाना चाहता है, तो इस दिए की लौ से झूठ और डर का जादू तोड़ना होगा। मगर याद रख, लौ सिर्फ उसी के लिए चमकेगी जिसका दिल साफ होगा। आरिफ ने दिया हाथ में लिया। उसकी रोशनी मंद थी। वह लोगों के पास गया, उनके चेहरों पर दिया रखा। धीरे धीरे कुछ चेहरों पर नूर चमका और उनके होंठ खुल गए। एक बूढ़ा आदमी कांपते हुए बोला, सदियों बाद हमारी जुबान खुली है। लोग खुशी से रोने लगे। जादूगर का आगमन। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं रही। अचानक आसमान काला हो गया। रेगिस्तान की रेत तूफान की तरह उठी। दूर से एक परछाई आई। जादूगर कासिम। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और हाथ में एक काली छड़ी थी। उसने जमीन पर चोट मारी और बोला, कौन है जिसने मेरी वादी की चुप्पी तोड़ी? आरिफ डर गया, मगर उसने दीपक मजबूती से पकड़ लिया। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने सिर्फ लोगों की आवाज लौटाई है। जादूगर हंसा, आवाज ही सबसे बड़ा खतरा है। अगर ये लोग बोलेंगे तो मेरा राज खत्म हो जाएगा। अब तू भी चुप हो जाएगा।